स्टूडेंट्स, अभी लेक्चर तो हो गया अपना, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा है, थर्ड 3 क्वेश्चन हो गए अपने, और आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, होमवर्क है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में देखो नया क्या है, आप खुद हो कि मैं आप भी बताऊंगा और कल आपको एज अ कॉन्सेप्ट बोल के लिखवा के भी दूंगा। इसमें न्यू क्या है देखो, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है, परचेसेस, सैलरीज, यहाँ पे अमाउंट गलत है, मतलब लिखा गलत है। परचेसेस के सामने फोर्थ क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, पेज नंबर 32, सैलरीज कट करो। सर आप बहुत फास्ट जा रहे हो, ऐसे कैसे सर, ये हमें लिखने भी नहीं दिया। तो बच्चों क्या करो, पॉज करते जाओ और लिखो, समझ में आ रहा है, फिर प्ले करो और देखो। सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज। अगर ओनली कैरेज दिया होगा तो उसको हम एज्यूम करेंगे कैरेज इनवर्ड, और उसके सामने लिखो कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड है तो ट्रेडिंग अकाउंट, टी आर डी आर, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, फ्रेट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तीनों को स्टार मार्क करके रखो, कैरेज को, रॉयल्टीज को और फ्रेट को स्टार मार्क करके रखो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सन्डे डेटर्स, असेट, फर्नीचर असेट, लीज होल्ड प्रॉपर्टी असेट, इन्वेस्टमेंट असेट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पी एंड एल डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एडवर्टाइजमेंट टिक मार्क, उसके सामने एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर 3 इयर्स। अगर ट्रायल बैलेंस में एडिशनल आइटम के सामने एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है तो उसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। इसके दो इफेक्ट होंगे, 330,000 डिवाइडेड बाय 3 इनटू प्रीपेड कितने, टोटल कितने साल का दिया है, 3 इयर्स का, लेकिन हमें कितने करंट ईयर में कौन से साल का रिकॉर्ड करना है, ओनली रिलेटेड टू करंट ईयर। तो नेक्स्ट कितने साल का प्रीपेड है 2, तो कैसे कैलकुलेशन होगा, उसके सामने लिखो, इधर जगह है ना क्रेडिट बैलेंस में, उधर लिखो 30,000 डिवाइडेड बाय 3 इयर्स इनटू 2 इयर्स इज इक्वल टू 20,000 अमाउंट इज अ प्रीपेड अमाउंट। क्या करोगे, 30 में से माइनस करो। सेकंड इफेक्ट, बैलेंस शीट असेट साइड। बैड डेब्ट्स, आरबीडीडी का फॉर्मेट बनाओ। डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कैश इन हैंड असेट, कैश एट बैंक असेट, फिक्स डिपॉजिट ये सब असेट है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट है तो कहां पे लिखोगे, अब इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो भी चलेगा, इस तरह से बनाओ, अगर नहीं बनाया तो भी चलेगा। अगर बनाया तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट लिखो, उसमें पीयूष और अरुण, पीयूष का लिखो इनर कॉलम में, आयुष का भी लिखो, दोनों के नीचे 3 मिनिमम 3 लाइन छोड़ो, 4-5 छोड़ोगे तो भी चलेगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट, क्या बोल रहा है यहाँ पे, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट मिला है तो आप क्या करो, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखो। कहां पे लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, बराबर है, ओके। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कहां पे लिखोगे, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, सेल्स कहां पे लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, वेरी गुड। फर्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वॉज कॉस्ट प्राइस कितने रुपीज, 40,000, मार्केट प्राइस 35,000। अभी जो मैंने लिखवा के दी थी कॉन्सेप्ट में, वो क्या बोलता है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस मार्केट विच इज लोअर। यहाँ पे कौन से मार्केट प्राइस कम है तो मार्केट प्राइस है, यहाँ पे लिखोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, ऊपर जगह छोड़ के 35,000 और सेकंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक 35,000। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, बराबर है, तो इसके इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, तो क्या करो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट स्टार मार्क किया, उसको टिक मार्क करो, एज वेल एज फिक्स डिपॉजिट, दोनों को टिक मार्क करो, क्योंकि इस इंटरेस्ट में भी ऐड करने वाले हम और फिक्स डिपॉजिट में भी ऐड करने वाले। हमने बैंक में एफडी की है, उसके साथ साथ एफडी की भी अमाउंट रिटर्न मिलेगी और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा, इसलिए टोटल अमाउंट हमें मिलने वाली है। तो टोटल अमाउंट दिखाने के लिए दोनों को इंटरेस्ट को ऐड करके हम दिखाएंगे। प्रोवाइड आरडीडी 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, क्या करो, बैड डेट्स को टिक मार्क करो, एज वेल एज सन्ड्री डेटर्स को भी टिक मार्क करो। क्यों बैड डेट्स, क्यों, क्योंकि बैड डेट चाहेंगे तो आरबीडीडी का फॉर्मेट बनाएंगे और डेटर्स में से माइनस करके आरबी फॉर्मेट में न्यू आरडीडी बोल के उसको ऐड कर। डेप्रिसिएट फर्नीचर, फर्नीचर को टिक मार्क करो। गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, क्या बोला यहाँ पे, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ₹6,000 ओनली, बराबर है। ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे साथ, देखो इधर दिखता है, मुझे जो लिखने वाला है दिख रहा है क्या, जूम नहीं करने का,
जूम कर रहे हैं, चलो ठीक है। देखो इस तरह से लिख के लो, डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितना है 8,000, पर उसका इंश्योरेंस क्लेम, उसका इंश्योरेंस निकाला है, ठीक है। अगर इंश्योरेंस उसका निकाला है तो देखो इसके 3 इफेक्ट होते हैं, बराबर है। देखो डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितना है ₹8,000, ओके। ये फर्स्ट इफेक्ट डिस्ट्रॉयड बाय फायर 8,000 है, ये अपना क्या है ग्रॉस लॉस है, तो उसको लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, TRCR ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। दूसरा अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट क्लेम कितना, क्लेम मतलब मिला है कितना, रिसीव्ड ₹6,000, ये मिली है अपने को, कैश मिली है, तो ये कहां पे जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड में, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। और थर्ड हमें लॉ अपना फायर कितना हुआ डिस्ट्रॉयड बाय फायर 8,000 का, और अमाउंट मिली है कितनी 6,000, मतलब अपना जो एक्चुअल लॉस है कितना है ₹2,000, ये लॉस है, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बराबर है। इस तरह से सेकंड एडजस्टमेंट है, ओके डन। इस तरह से अपना फोर्थ क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, और इस फोर्थ क्वेश्चन में कैरेज रॉयल्टी फ्रेट यही मेन है। और 5th नंबर का एडजस्टमेंट, तो 5th नंबर के एडजस्टमेंट को क्या करो टिक मार्क करो, और कॉन्सेप्ट नोटबुक में गिवन इन ट्रायल बैलेंस 1 2 3 और 4 लिखो, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड डेबिट साइड डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, और उसके बाद ये लास्ट वाले एडजस्टमेंट लिखो और इसके इस तरह से इफेक्ट देके लिखो, ठीक है बराबर है। चलो तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छी तरह से पढ़ाई करो, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम स्टे सेफ, चलो बाय बाय, टेक केयर।